नमस्ते। लास्ट लेक्चर में हमने नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में देखा, उनके सोर्सेस के बारे में देखा कि किस किस सोर्स में से नॉइज़ पोल्यूशन प्रोड्यूस होता है। इस लेक्चर में हम देखेंगे हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, कि नॉइज़ पोल्यूशन के कारण कौन से हानिकारक इफेक्ट होते हैं और उन इफेक्ट को कम करने के लिए क्या मेजर्स लेने की ज़रूरत है। तो ये दो टॉपिक के बारे में इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे और हमारा चैप्टर आज कंप्लीट भी हो जाएगा। चलो देखते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स। द इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन आर मल्टीफेसेट एंड इंटररिलेटेड। जो नॉइज पोल्यूशन के इफेक्ट है ना वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, और एक दूसरे के साथ रिलेशन भी रखते हैं, यानी कि एक इफेक्ट दूसरे इफेक्ट के साथ कोई ना कोई रिलेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोलते हैं कि एक बीमारी हुई तो उसके कारण दूसरी बीमारी भी होती है, उसी तरह एक हानिकारक इफेक्ट दूसरे हानिकारक इफेक्ट को बढ़ावा देता है। चलो देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट है लैक ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि कंसंट्रेशन लैक हो जाना, यानी कि कोई काम कर रहे हैं हम, उसमें जितना कंसंट्रेशन चाहिए उतना वहां पे रहता नहीं है। कंसंट्रेशन इज नीडेड टू प्रोड्यूस क्वालिटी वर्क। कोई भी काम करने के लिए कंसंट्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। विदाउट कंसंट्रेशन हम कोई भी काम कर सकते नहीं है। नॉइज फ्रॉम ट्रैफिक, हॉर्न, लाउड स्पीकर एक्सेट्रा कॉज डिस्टर्बेंस लीडिंग टू लैक ऑफ कंसंट्रेशन। कोई ट्रैफिक के कारण जो नॉइज प्रोड्यूस होता है, हॉर्न्स के कारण, लाउड स्पीकर के कारण, इन सभी के कारण जो नॉइज प्रोड्यूस होता है, इनकी वजह से हमें क्या होता है तो कि डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है, यानी कि हम जो काम करते हैं उसमें हम डिस्टर्ब हो जाते हैं और इसकी वजह से हमारा कंसंट्रेशन लैक हो जाता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। फर्स्ट पॉइंट है कंसंट्रेशन हट जाना, कम हो जाना, यानी कि लैक, एब्सेंस हो जाना। सेकंड पॉइंट है फैटिग। फैटिग मतलब थकान, यानी कि अब मानो कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमारा कंसंट्रेशन ही हट गया, तो फिर उस काम को कंप्लीट करने के लिए हमें बहुत देर तक वही काम करते रहना पड़ेगा, और एक ही काम को हम बहुत देर तक, बहुत लॉन्ग टाइम तक उसी काम में लगे रहेंगे तो हमें थकान भी महसूस होगी, यानी कि एक दूसरे के साथ सभी इफेक्ट इंटर रिलेटेड है। देखो, नॉइज पोल्यूशन डिस्ट्रैक्ट्स पीपल एंड रिड्यूस कंसंट्रेशन। नॉइज पोल्यूशन क्या करते हैं, पीपल को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, जिस काम में उनका मन लगना चाहिए वहां से उनका मन हटा देते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं और उनका कंसंट्रेशन कम कर देते हैं। Thus, they have to spend more time to complete the work. इसलिए उनको बहुत ज़्यादा एक काम को कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। दिस लीड्स टू टायर्डनेस एंड फैटिग। और इसी के कारण क्या होता है तो कि हमें थकान महसूस होती है, क्योंकि अगर हमें एक ही काम 2-3 घंटे के लिए उसी काम में लगा के बैठे रहेंगे तो हमें थकान महसूस होगी। अभी आपको एक ही चैप्टर को 2 घंटे तक पढ़ना भी पसंद नहीं है तो एक ही काम को 4-5 घंटे तक कैसे कर सकोगे, तो हमें क्या महसूस होगा तो कि थकान, फैटिग, टायर्डनेस फील होगा, लैक ऑफ कंसंट्रेशन और फैटिग। थर्ड पॉइंट है ब्लड प्रेशर। नॉइज पोल्यूशन इफेक्ट्स द पर्सन्स पीस ऑफ माइंड एडवर्सली। नॉइज पोल्यूशन क्या करता है, कोई भी पर्सन का जो पीस ऑफ माइंड होता है ना उसको इफेक्ट करता है। हमारा जो शांत मगज होता है, तेज आवाज आई तो हमारा जो माइंड में शांति होती है वो हट जाती है, उसको इफेक्ट करता है। कौन तो क्या, नॉइज पोल्यूशन। इट एड्स टू द एग्जिस्टिंग टेंशन ऑफ मॉडर्न लिविंग। और इसके कारण हमारा टेंशन भी बढ़ जाता है। अगर किसी को नॉइज पसंद नहीं और उनको इतना सारा नॉइज पोल्यूशन सुनाई दे, नॉइज ज़्यादा सुनाई दे, तो उनके लिए तो एक टेंशन सा, दिमाग में दर्द, ये सब शुरू हो जाता है। तो कि दिस टेंशन रिजल्ट इन डिजीज लाइक हाई ब्लड प्रेशर और शॉर्ट टेम्पर डेथ। तो ये सब टेंशन के कारण क्या हो सकता है तो कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई अथवा तो लो हो सकता है। तो इस तरह की बीमारी हो सकती है नॉइज पोल्यूशन के कारण। फोर्थ पॉइंट है डीफनेस, सुनने में अच्छे से हमें क्लियरली सुनाई ना दे। देखो, द इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन एंड ऑडिबिलिटी इज वेल नोन। तो कि जो ऑडिबल साउंड है उसका जो इफेक्ट होता है वो तो हमें पता है। इट ऑफन कॉज टेम्पररी और परमानेंट डीफनेस इन पीपल हु वर्क इन नॉइजी प्लेस। अगर ऑडिबल रेंज से ज़्यादा अथवा तो कम
होगा तो हमें सुनाई नहीं देगा। तो ऑडिबल साउंड से ज़्यादा रेंज में अगर साउंड है, नॉइस है, तो उसके कारण या तो टेम्पररी डिफनेस अथवा तो हमेशा के लिए हम सुन नहीं सकते, इस तरह की बीमारी आ सकती है। कहाँ? तो कि जो पीपल नॉइसी प्लेस में वर्क कर रहे हैं उनके लिए। सम सच एग्जाम्पल्स आर मशीन्स, लोकोमोटिव ड्राइवर्स, टेलीफोन्स ऑपरेटर्स एक्सेट्रा। इस तरह के काम करने वाले लोगों को यानी कि मैकेनिक्स जो होते हैं उनको भी नॉइसी प्लेस में ही काम करना पड़ता है। उसके बाद लोकोमोटिव ड्राइवर्स, टेलीफोन्स ऑपरेटर्स, इन सभी को नॉइसी प्लेस में ही हमेशा काम करना पड़ता है। तो अगर हमेशा नॉइसी प्लेस में ही काम करते हैं तो या तो हमें टेम्पररी डिफनेस अथवा तो परमानेंट डिफनेस हो सकता है। तो ये हमने देखे हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या, तो कि कॉन्सेंट्रेशन का लैक, फैटिग, ब्लड प्रेशर और डिफनेस, मतलब कि हमारा कॉन्सेंट्रेशन हट जाना, हमें थकान महसूस होना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना और सुनने में बहरापन आ जाना। ये सभी कारण है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन के हानिकारक प्रभाव। अब हम देखेंगे कि उसे रिड्यूस करने के लिए मेजर्स टू रिड्यूस नॉइस पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या क्या मेजर्स हमें यानी कि क्या क्या प्रिवेंशन लेने पड़ेंगे। वी हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन। हमने आगे ही देख ली कि नॉइस पोल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या है, उसके कारण क्या हानिकारक प्रभाव हम पे पड़ता है। Hence it become necessary for us to reduce it। तो हमने इतने बड़े बड़े इफेक्ट देखे कि ये सब हो सकता है, तो अब हमें उसे रोकना, उसे कम करना जरूरी हो गया है। Here are some ways in which we can help to reduce noise pollution। तो यहाँ पे कुछ वेज, कुछ रास्ते दिए गए हैं जिसके थ्रू हम नॉइज पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। चलो देखते हैं कौन से उसमें फर्स्ट वन है द साइलेंसिंग डिवाइस मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट इंजन, इंडस्ट्रियल मशीन्स एंड होम अप्लायंसेस। तो ये सभी क्या है, तो कि सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन है। तो जिसमें से ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होता है उसके अंदर साइलेंसिंग डिवाइस को इंस्टॉल करना जरूरी है, क्योंकि अगर वहाँ पे साइलेंसिंग डिवाइस यूज होने लगे, इंस्टॉल होने लगे, तो कम से कम नॉइज पोल्यूशन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा नॉइज इसी जगह से प्रोड्यूस होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि साइलेंसिंग डिवाइस मतलब उनका काम भी होना चाहिए और ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन भी ना होना चाहिए। तो इस तरह के डिवाइस का बनाना कि जिसमें नॉइज भी कम हो और उनका वर्क भी 100% हो जाए। सेकेंड पॉइंट, noisy appliances like amplifier or loudspeaker must be used far from residential area and hospital। noisy appliances जिसमें से सबसे यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉइज प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे कि एम्पलीफायर हो, लाउड स्पीकर हो, इन सबको दूर ही यूज़ करना चाहिए। कहाँ से दूर, तो कि हॉस्पिटल हो, रेसिडेंशियल एरिया हो, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहते, इस जगह के एरिया से दूर थोड़ा यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वहाँ के लोग ऑलरेडी हॉस्पिटल में तो ऑलरेडी बीमारी होते हैं, तो बीमार लोगों के पास जाके इतना लाउड स्पीकर का साउंड नॉइज पोल्यूशन क्रिएट होगा तो उनके लिए और ज़्यादा हार्मफुल क्रिएट हो सकता है। तो इनका यूज़ दूर ही करना चाहिए। थर्ड पॉइंट, यूज ऑफ ऑटोमोबाइल्स हॉर्न शुड बी मिनिमाइज्ड। ऑटोमोबाइल्स में जो हॉर्न यूज करते हैं उनको थोड़ा मिनिमाइज करना चाहिए। At home, TV, radio, power music system should be played at the low volume। और हमारे घर पे भी हम जो टीवी देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, पावर म्यूजिक सिस्टम होते हैं, इन सब को प्ले करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, लेकिन कितना, तो के लो वॉल्यूम में। अगर हम अकेले टीवी देख रहे हैं तो हमको जितना सुनाई दे उतना ही वॉल्यूम में टीवी को देखना चाहिए। ऐसा नहीं हम एक टीवी देख रहे हैं और घर के सभी लोग रूम में काम कर रहे हैं, कोई किचन में काम कर रहा है, उन सबको सुनाई दे, इतना तेज वॉल्यूम से सुनना जरूरी नहीं है। आप अकेले देख रहे हो, अकेले आपको जितना चाहिए उतना यानी कि आप सुन सके हो उतना ही वॉल्यूम से टीवी को देखे। फिर चाहे रेडियो हो, पावर म्यूजिक हो, फोन में म्यूजिक सुन रहे तो ये भी लो वॉल्यूम में ही सुनना चाहिए। उसके बाद यूजिंग साउंड absorbing material like curtains and cushions inside the house and planting trees along the roadside help to reduce noise। हमारे घर में ऐसे मटेरियल का यूज करना चाहिए जो नॉइज को अब्सॉर्ब करे। फॉर किस तरह, तो के कर्टेन्स है, पर्दे है, कुछ पर्दे भी क्या करते हैं, तो के कर्टेन्स, कुशन्स, घर के अंदर हम पर्दे और
तकिए के कवर को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो सभी क्या है तो कि जितना ज़्यादा तकिया उतना ज़्यादा वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और पर्दे भी क्या करते हैं, साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और रोड साइड में क्या करना है तो कि ट्रीज़ को जितना ज़्यादा हो सके उतना प्लांटिंग ट्रीज करना है, उतना ज़्यादा पेड़ उगाना, ग्रो करना, प्लांट्स को ग्रो करना है ताकि और साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं। ट्रीज एक्ट एज ए बफर एंड ऑब्जर्व साउंड दैट आर प्रोड्यूस्ड ऑन द स्ट्रीट। ट्रीज क्या करते हैं तो कि साउंड को, जो साउंड स्ट्रीट में प्रोड्यूस होता है वो सभी साउंड ट्रीज एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो उतना नॉइज पोल्यूशन कम होगा। तो आपने देखा ट्रीज क्या है, जितना ज़्यादा ट्रीज को आप प्लांट करेंगे उतना सभी के लिए क्या है तो कि सभी डिजीज, सभी बीमारियों, सब एनवायरनमेंट के लिए भी बेस्ट है, बेनिफिशियल है क्या तो कि प्लांटिंग ट्रीज। पीपल वर्किंग इन नॉइसी फैक्ट्री शुड वियर ईयर प्लग्स एंड मफ। और जो लोग नॉइसी फैक्ट्री में यानी कि जहाँ से ज़्यादा साउंड नॉइज प्रोड्यूस हो रहा है उस जगह पे वर्क कर रहे हैं तो उनको हमेशा अपने कान में कुछ ईयर प्लग्स अथवा तो कुछ ना मिला तो कॉटन उसको भी क्या कर सकते हैं, पहन सकते हैं, ताकि अंदर हमारे कान के अंदर साउंड कम से कम एंटर हो सके। तो ये हमने देखे मेजर्स टू रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन। तो हार्मफुल इफेक्ट भी देखे और उनको रोकने के लिए क्या क्या हम कर सकते थे उनके बारे में भी देखा। तो इसमें से जितना आप कर सकते हो उतना आप करना। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आपका आज का होमवर्क है कि मैं एक्सरसाइज के फोटो आपको भेज रही हूँ, आपको ट्राई करना है जितने लेक्चर इस चैप्टर के लिए हमने स्टडी किए उसको आपने अच्छे से ध्यान दिया होगा, अथवा तो उसको एक बार रिपीट करके देख लो। क्या करना है तो कि एक्सरसाइज को अपने आप फिलअप करना है, फिर होमवर्क के फोटो भेज देना। ठीक है, नमस्ते।